अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ अशरफ। पेरिस ओलंपिक्स में एक अजीब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। आपने देखा होगा कि इटली की बॉक्सर एंजेला सिरिनी को एक बायोलॉजिकल मर्द बॉक्सर ने, जो कि कागजी तौर पर फीमेल था, उसके पासपोर्ट पे फीमेल लिखा हुआ था, लेकिन उसका पंच, उसका मुक्का मर्दों वाला था। जब उस अल्जीरिया के बायोलॉजिकल मर्द बॉक्सर ईमान खलीफ ने पंच मारा इटली की बॉक्सर को, तो वो पंच बर्दाश्त ना कर पाई और 46 सेकंड में गिर के कहती है, जी बस, अनफ इज़ अनफ, मैं और नहीं लड़ सकती। ये मुक्का, ऐसा मुक्का मैंने पहली बार खाया है जो कि किसी फीमेल का पंच नहीं लगता। इस इवेंट के बाद पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि किस तरह से एक जेंडर डिफ़ाइन किया जाता है किसी का। ट्रंप, जो अमरीकी साबिक सदर ट्रंप, उन्होंने भी ये कह दिया है कि वो ख़वातीन की हिफाजत करेंगे। कैसे आप मर्दों को ख़वातीन से लड़ा सकते हैं? तो नाज़रीन, ये पंच सिर्फ इटली की बॉक्सर को नहीं पड़ा, बल्कि ये पंच उन तमाम LGBTQ की बात करने वाले लिबरल्स को पड़ा है, जो कि अब कंफ्यूज हो गए हैं कि अब वो क्या LGBT की सपोर्ट करें या फीमेल्स की, ख़वातीन की सपोर्ट करें। तो कुदरत के कामों में मदाखलत का अंजाम पूरी दुनिया ने देखा है, और इस वाक़े के बाद अब एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि कौन मर्द कौन औरत। किस तरह पता चलेगा कि जो ख़ुद को औरत कह रही है वो वाकई मर्द है? इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में एक डिबेट जनरेट हो गई है कि किस तरह फ़ैसला करेंगे कि कौन मर्द है और कौन औरत है। ओलंपिक्स एसोसिएशन का जो उस पर रद्दमल आया है वो ये कह रही है कि चूँकि अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के पासपोर्ट के ऊपर फ़ीमेल लिखा था और वो बाय बर्थ, उन्हें जो जेंडर असाइन किया गया था वो फ़ीमेल है, इसलिए हमने उसको फ़ीमेल ही कंसिडर किया। हालांकि सिर्फ 1 साल पहले यही बॉक्सर, जो बॉक्सिंग एसोसिएशन होती है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसके कंपटीशन में ये डिसक्वालीफाई कर गई थी जेंडर की बेस के ऊपर। वहाँ पे एक साइंटिफिक टेस्ट हुआ था इनका, जिसमें इनका जेंडर फीमेल जो था वो साबित नहीं हो पाया था और वो मेल डिक्लेयर हुई थी, इसलिए उन्हें वो मुकाबला लड़ने ही नहीं दिया गया। तो ओलंपिक्स वालों ने किस तरह इस अल्जीरिया की बॉक्सर को सिलेक्ट किया और इसे आगे आने दिया, इसकी बुनियाद सिर्फ वो कागज़ था, वो पासपोर्ट था या उसका बर्थ सर्टिफिकेट था। अब इसमें 2 तरह की बातें हैं। आपकी फ़िज़िकल बॉडी में अगर आपकी जो फिज़िकल फीचर्स हैं उनकी बेस के ऊपर आप ख़ुद को मेल या फीमेल कहते हैं, या आप जो समझते हैं कि आप मेल या फीमेल हैं, तो उस मामले के ऊपर आप ख़ुद को एक जेंडर साइन करते हैं। तो इस नुक्ते की वजह से पूरी दुनिया के जो यूरोपियन कंट्रीज़, ख़ासतौर पे जो बरतानिया है, उसमें भी एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास हुआ है जेंडर लॉ का, जो 2004 में पास हुआ था। उस लॉ के मुताबिक अगर आप की बॉडी, फ़िज़िकल बॉडी में आप मेल हैं, लेकिन आप फितरी तौर पर और आप ख़ुद जज्बाती तौर पर ये समझते हैं कि आप गलत बॉडी में आ गए हैं और आपको फ़ीमेल होना चाहिए था, तो एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप पास करें और उस टेस्ट के बाद आप ख़ुद को कोई भी जेंडर असाइन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप पिछले 2 साल तक उसी जेंडर के तहत रहे हों और पूरी ज़िंदगी सर्टिफिकेट दें कि आप इसी जेंडर के साथ रहेंगे। ये टेस्ट का एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो वहाँ के एक मैनुअल है, मेंटल इलनेस का मैनुअल, उसकी बुनियाद के ऊपर आपको टेस्ट किया जाता है। और वो जो साइकोलॉजिस्ट है और जो बायोलॉजिस्ट है, वो आपकी परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं कि आप इस टेस्ट में पास हो गए हैं, लिहाजा आप अपनी मर्ज़ी से अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए बरतानिया के लॉ के अंदर ये है कि एक जो बच्चा है, अगर बेशक वो 5 साल का है, 6 साल का है, अगर वो कहता है कि आज के बाद मैं बच्ची हूँ, मुझे लड़की कहा जाए, तो बरतानिया के लॉ के मुताबिक वो लड़की ही है। तो ये जो जो लिबरल, जो LGBTQ कम्युनिटी की सपोर्ट करने वाले हैं, जिस तरह के जो एक लॉज बनते हैं कंट्रोवर्शियल, जो हमारी रवायात से कहीं दूर हैं, ये जो पंच पड़ा है ये बेसिकली उस आइडियोलॉजी में पड़ा है। और ये जो पंच है, ये इस आइडियोलॉजी के लिए एक अंजाम उन्हें नज़र आना शुरू हुआ है। क्या अंजाम होता है? अब अगर इस तरह से जेंडर साइन होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप किस तरह फैसला करेंगे कौन मर्द है कौन औरत है, किसको किस तरह से करना है, किसको कैसे ट्रीट करना है? औरत मर्द की बराबरी किसी सूरत नहीं कर सकती, ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा है। बहुत सारे मामलात में कुदरत ने इंसान, औरत को, मर्द को, औरतों के ऊपर एक डोमिनेट किरदार उनका असाइन कर दिया है। और आप देखें, पूरी मखलूक़ात में, सिर्फ इंसान छोड़ के तमाम मखलूक़ात, चिरिंद परिंद हैवान, वो सब में हमेशा मेल डोमिनेंट होता है और उसके जो फीचर्स हैं वो काम करने में, मेहनत करने में, मुशक्क़त करने में, वो फीमेल से ताकत में कहीं ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये जो डिबेट स्टार्ट हुई है, इवन के जो ये डिबेट महसूस की जा रही है कि आप किस तरह से ख़ुद को एक जेंडर के तौर पे पेश करेंगे,
क्या आप वाकई वो जेंडर हैं या आप अपने जेंडर को अपनी मर्ज़ी से उसका इंतखाब करेंगे। इस तमाम एपिसोड के बाद अब दुनिया ये सोच रही है कि भाई जो लिबरल आइडियोलॉजी है ये बिल्कुल गलत है, इसके असरात आना शुरू हो गए हैं। LGBTQ जो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को लड़की लड़का कह के डिक्लेयर करते हैं, अपना जेंडर खुद असाइन करते हैं, खुद से जेंडर चेंज करवाते हैं, उसका भयानक अंजाम ऐसे ही होगा। ऐसे ही पंच पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही सुबकी होती रहेगी। तो ये जो पंच उसे पड़ा है, ये पंच अब सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और इटालियन बॉक्सर के आंसू, उसका रोना, उसकी शक्ल और उसका पड़ने वाला पंच, ये वो यादगार मनाजिर हैं जो कि उन तमाम लोगों को जो अल्लाह के कवानीन में मुदाखलत करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जेंडर चेंज करते हैं, तो उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। वो देख ले, अंजाम ये हुआ है, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।